फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकूला की तरफ से जो आपकी यहाँ न्यू वैकेंसी जारी हुई है, जो कि आपके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर वैकेंसी आपकी यहाँ पे जारी की गई है, जो कि आपकी पीजीटी की आपकी वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है 25/7/2024 है, लास्ट डेट आपकी यहाँ पे 14/8/2024 आपके यहाँ रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल आपकी यहाँ पे डिटेल है, इसको आप नोटिफिकेशन को रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये इसका जो ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर आप आ गए हैं। आपको यहाँ जो आपका अटैचमेंट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, आप इसे यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लॉगिन आप करेंगे, आपका जो यहाँ लेटेस्ट अटैचमेंट है वो आपको यहाँ पे डिटेल है, आपकी पोस्ट है, वो आपको सभी यहाँ चेक करने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म पे आपको ID है वो आपको यहाँ देनी होगी। तो आपका PP नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आपके पास वैलिड होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ने होंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपकी जो यहाँ पे अपलोड आपको फोटो है आपको यहाँ पे करनी होगी, आपकी सिग्नेचर है वो आपको यहाँ होने चाहिए। स्टेप पे आप क्लिक करेंगे, सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 3 है, आपको यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको दिए गए हैं। तो अगर आप हरियाणा के निवासी है तो आपका PP नंबर से आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड है आपके पास, अदर आप स्टेट के हैं, उससे आप कर सकते हैं। आपका वैलिड मोबाइल नंबर से आप कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, इस जाती है तो आपको यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको जो आपकी यहाँ पे बैंक भरनी होगी, आपका जो भी यहाँ लॉगिंग है, रजिस्ट्रेशन OTP आपको करना होगा। इसके बाद आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप करेंगे। इसके बाद आप अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी यहाँ पे पेमेंट है आप जमा करवा देंगे। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यस करना होगा। तो सबसे पहले आपको कहा गया है कि अगर आप यहाँ हरियाणा के निवासी हैं तो अगर आपके पास यहाँ पे डोमेंसल आपका जो सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास अभी आपके पास नहीं है तो आप अपना जो सेल्फ आपका डोमेंसल जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मेट है दिया हुआ है। तो कैंडिडेट का जो फुल नेम है आप डालेंगे, आपका एड्रेस, सिटी, पिन कोड, नंबर है वो आप डालेंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी डालेंगे आपका कैंडिडेट का फुल नेम, डिटेल आप यहाँ भर देंगे। तो आपकी जो भी है डिटेल है रिक्वायर्ड आपको पूछी गई है, फिल आपको करनी है, इसे आप यहाँ जाके आपको यहाँ डाउन कर देना है। इसके अलावा आपको यहाँ कहा गया है कि आप यहाँ रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हैं, आप क्या आधार कार्ड से भी आप कर सकते हैं या आप मोबाइल नंबर से भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो आपका जो सेम प्रोसेस है वो आप करेगा। मोबाइल नंबर से आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हरियाणा परिवार आपके पास PP नंबर है तो आप इससे भी यहाँ कर सकते हैं। तो आपको अगर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर से आप यहाँ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सबमिट आपको करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है उसकी आपको एंट्री है वो आपको यहाँ करनी होगी। इसके बाद कैंडिडेट का जो भी फुल नेम है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद जब आप अपना नेम है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका नेम कभी आपने चेंज करा है, यस करेंगे। आपका नेम कौन सा चेंज करा वो आप डालेंगे, नहीं करा है नो आप कर देंगे। आपकी नेशनलिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी जेंडर है सेलेक्ट आप कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको, अगर आप ये हरियाणा के निवासी नहीं है, जनरल में ही आप काउंट होंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और कैप्चर को भर के सेव नेक्स्ट आप करेंगे। तो आपको यहाँ पे अगर आप हरियाणा के निवासी आप हैं तो इस कंडीशन में अगर आप मोबाइल से भरते हैं सबमिट आप यहाँ कर देंगे। और इसके बाद आपकी जो सेम डिटेल है जो आपने भरी है वही आपको इस तरह से आपको यहाँ भरनी होगी। इसके बाद पर आपको यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो आप अपनी कैटेगरी यहाँ चूज कर सकते हैं अगर आप हरियाणा के निवासी है तो। और इसके बाद आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा, जिसकी साइज आपको यहाँ दे के रखी है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं अपनी जो भी यहाँ कैटेगरी है आप चूज कर लेंगे, आपका सर्टिफिकेट है आप डाउनलोड करेंगे। अगर आप यहाँ पे मतलब में आप बिलोंग करते हैं तो आप बैकवर्ड में करते हैं, यस नो आपको करना होगा। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे आपकी सब कैटेगरी है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है, डिपार्टमेंटल एक्स सर्विसमैन है, डिपार्टमेंटल आप यहाँ पे DFF में है तो उसकी आप डिटेल डालेंगे। PH कैटेगरी में है, यस नो आप करेंगे। क्या ब्राउजर पे जाएंगे और डिटेल आपका सर्टिफिकेट है आप डाल देंगे, नहीं है नो करेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ जो आप यहाँ कैलेंडर में से एंटर कर देंगे, आपकी वैलिड email ID है वो आप डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
जब आप कंटिन्यू पे यहाँ क्लिक कर देंगे, डिटेल जब आप यहाँ भर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए उससे पहले आपको अपना जो मोबाइल नंबर है उसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे आप वेरीफाई यहाँ कर देंगे। इसके बाद लॉगिन करने के लिए आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, कैप्चर को भरेंगे और सबमिट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट होती है, आपकी बेसिक डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ मदर नेम है वो आप एंटर करेंगे, फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। अगर आपको कभी एग्जाम देने से रोका गया है तो आपको यहाँ पे अगर आपकी स्टेट PSC में अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप एग्जाम देने से रोका है या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, अगर आप ये गवर्नमेंट हरियाणा एम्प्लॉई है, यस नो आपको करना होगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है वो आप एंटर करेंगे, पिन कोड नंबर है वो आप एंटर करेंगे, आपका जो भी स्टेट है वो आपको एंटर करना होगा, आपकी जो भी यहाँ पे स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट है वो एंटर करेंगे, आपकी सिटी है, टाउन है, विलेज है उसकी आप एंट्री करेंगे, आपकी तहसील है उसकी आप ये एंट्री करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम एस पे आप क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग कर देंगे। इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी होगी आपके पैसे रिफंड के लिए। तो आप यहाँ पे नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर नेम है, बैंक का अकाउंट नेम है, नेम ऑफ बैंक है और IFSC कोड है वो आप यहाँ सारी डिटेल डाल देंगे, इसे चेक करेंगे, नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपनी जो फोटो है और आपके जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। तो चूज फाइल पे आप जाएंगे और आपकी जो फोटो है, सिग्नेचर है वो आप यहाँ अपलोड आप कर देंगे। तो आपकी जो फोटो की साइज है वो आपको यहाँ देके रखिए, JPG फॉर्मेट में आपकी जो फोटो है वो आपको यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी। आपके जो अलग से सिग्नेचर है वो भी आपको यहाँ अपलोड करनी होंगे। तो आपकी फोटो आपको यहाँ पे ड्यूली सिग्नेचर के साथ आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। तो आप यहाँ पे आपकी फोटो है, सिग्नेचर है वो आप यहाँ अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, डिटेल वो आपको फिल करनी होगी। तो अगर आपको अपनी जो फोटो आपकी डाउनलोड नहीं होती है, आपको यहाँ पे रीसाइज पे आपको MS वर्ड पे जाना होगा, रीसाइज का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो यहाँ पे आपकी जो रीसाइज आपकी फोटो है उसको करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए जो आपको यहाँ पे साइज दी हुई है तो वो साइज आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो आपको जो साइज दी है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। तो आपकी जो भी यहाँ पे साइज है जैसे 160 है या 204 है वो आप एंटर करेंगे। इसी तरह आपकी जो सिग्नेचर है उसको भी आपकी साइज आप यहाँ डालेंगे और इसको रीसाइज आप यहाँ कर देंगे। रीसाइज करने के बाद ओके आपको करना है और आपकी जो यहाँ पे साइज आ जाती है सेव आप करेंगे। PG फॉर्मेट है उसमें आप सेव करके आपके चूज फाइल पे आप क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपकी जो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डिटेल है क्वालिफिकेशन की वो आपको डालनी होगी। तो आपका जो भी 10th का बोर्ड का नेम है वो आप ये एंटर करेंगे। आपका जो भी 10th का बोर्ड का नेम है उसकी एंट्री करने के बाद आपकी जो भी पासिंग ईयर है उसकी आप एंट्री करेंगे। आपका जो भी रोल नंबर है उसकी आप एंट्री कर देंगे। आपके 10th में ऑब्टेन मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज आप डालेंगे और आपके जो भी 10th की आपकी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो इसके बाद आपका जो यहाँ पे 12th है तो 12th का आपका जो भी बोर्ड का नेम है वो आप डालेंगे। आपकी जो भी यहाँ पे पासिंग ईयर है, रोल नंबर है, टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स है, परसेंटेज है और यहाँ आपकी मार्कशीट आप डालेंगे। डिटेल देखने का सेव आप कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुली आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जो यहाँ पे डिटेल है वो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपकी जो अभी यहाँ रिक्वायर्ड आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि हम यहाँ पे जो आपकी ज्योग्राफी से हम भर रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपको यहाँ पे आपकी जो मास्टर डिग्री इन आपने यहाँ पे ज्योग्राफी आपने कर रखी होनी चाहिए और आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन है उसमें भी आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो अदर यहाँ पे अगर आप किसी और सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन देख लेना है और आप इसे इस तरह यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी भी आप कर रहे हैं तो BA में आपके पास ज्योग्राफी या सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी आपने यहाँ पे ज्योग्राफी BSc आपने किससे करी है तो वो आपको BA आपने किससे करी हो आप डालेंगे। आपका पासिंग
ईयर, आपका रोल नंबर, आपके ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स है, परसेंटेज है और आपकी जो भी यहाँ पे बीए की आपकी जो यहाँ मार्कशीट है वो आपको अपलोड यहाँ करनी होगी, जिसकी साइज आपको दिखे रखी है। इसके बाद आपकी हमें मास्टर डिग्री है, आपने एमए ज्योग्राफी से आपने करी होनी चाहिए, किस यूनिवर्सिटी से करी है, आपका जो पासिंग ईयर है, रोल नंबर है, टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स है, परसेंटेज और आपकी मार्कशीट आप डाल देंगे। इसी तरह बीएड की आपकी किस यूनिवर्सिटी से करी है, आपके जो रोल नंबर है, टोटल मार्क्स है, सब्जेक्ट है, पासिंग ईयर है, परसेंटेज है और रिक्वायर्ड जो आपकी मार्कशीट है आप डालेंगे। इसी तरह आपने यहाँ पे मैट्रिक विद आपने हिंदी संस्कृत 10+2 बीए एमए विद आपने हिंदी 1 सब्जेक्ट से आपने करी है, आप करेंगे। इसी तरह आपने डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन आपने STET SCET आपने अपलोड वैलिड सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे आपको डालना होगा। तो आपके जो भी पासिंग ईयर है वो आप यहाँ डालेंगे, आपका जो रोल नंबर है, आपके मार्क्स ऑब्टेन है, टोटल मार्क्स, परसेंटेज है और आपके जो यहाँ पे आपकी यहाँ पे जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो इसके लिए आपको इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आपको जरूर कर लेना है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ जो आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो हिंदी संस्कृत आपने यहाँ पे 10+2 बीए एमए विद हिंदी 1 ऑफ द सब्जेक्ट में आपने करी होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ हैवी क्वालिफिकेशन आपने हरियाणा टीचिंग एबिलिटी आपने कर रखी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट एंड गुड एकेडमी रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। तो आपके पीजी बायोलॉजी, आपका केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, हिंदी, फाइनल ईयर आपकी हिंदी है, आपका हिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो जो भी आपके यहाँ पे संस्कृत है, सोशल साइंस है, उर्दू है, पंजाबी है, तो जो भी आपके यहाँ क्वालिफिकेशन है सभी को आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपकी किस सब्जेक्ट में आपकी क्या क्वालिफिकेशन या मांगी गई है। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर कर देनी है। आपकी जब क्वालिफिकेशन आप एंटर कर देंगे उसके बाद आपकी ऑल कोई रिक्वायर्ड अगर क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप डालेंगे, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे। इसके बाद आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है आपका पोस्ट के लिए वो आप यहाँ देंगे, आपका जो सेकंड प्रेफरेंस है आप देंगे। अगर आपको यहाँ पे आपकी कोई यहाँ छूट मिलती है एज में तो आपको यस करना होगा। आपका जो यहाँ पे किस वजह से आपको यहाँ पे एज में छूट मिलती है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी यहाँ पे सिलेक्ट ईयर है, आपका मंथ है और आपकी डे है वो आप डालेंगे। चूज फाइल पे आप जाएंगे और आपका यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिटेल है आपका सर्टिफिकेट है अपलोड आप कर देंगे। तो जिसका आपको फॉर्मेट है वो आपको यहाँ मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे आपका फॉर्मेट लेके भर के डाउनलोड आप कर सकते हैं। नहीं आपको इसमें लेक्चर मिलता है, नो करेंगे, नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो एजुकेशन आपका जो सेव्ड है आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है डिटेल। इसके बाद आपका पेमेंट है आपको देखने को मिलता है। पे नाउ पे पेमेंट करने के लिए क्लिक आप करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने आपका जो बिल डेस्क है वो आपका आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं आपके डेबिट कार्ड की डिटेल भरेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली आपका जमा हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद आप इसका प्रिंट लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए कि आप किस तरह पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर PGT के लिए 2024 के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।